रिस्पेक्टेड डियर, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के बीच जो है एरिया से रिलेटेड सारी टॉपिकों को रखने वाले हैं, क्षेत्रफल से रिलेटेड, जिसमें साधारण रूप से हम इस एक्सरसाइज में 2D वाली आकृतियों का अध्ययन करेंगे, सेकंड डायमेंशनल वाली आकृतियों का। सेकंड डायमेंशन 2D क्या होती है इसको ढंग से हम समझें। 2D होता है जिस आकृति को आप देखें और प्रत्येक बार वह सपाट रूप में आपको दिखाई दे। किसी आकृति को देखें और सपाट रूप में वह दिखे, जैसे सर्कल को आप देखिए तो ये सपाट रूप में दिखता है, लगता है ये चिपका हुआ है बोर्ड पर। क्लियर? आप अगर वर्ग को देखें तो ये सपाट रूप में लगता है चिपका हुआ है। अगर आयत को देखें तो ये सपाट रूप में लग रहा है चिपका हुआ है, ये सपाट रूप में चिपका हुआ है। तो ये सभी आकृतियां जो सपाट रूप से चिपका हुआ प्रतीत हो सब 2D कहलाती है। और आज हम 2D आकृतियों के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेंगे और 2D आकृतियों के बारे में ही हम इसके एरिया के बारे में ही चर्चा करेंगे। 2D में आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़े होंगे, हम आज एरिया पर चर्चा करेंगे कि 2D में एरिया क्या होगी। तो फर्स्ट हम आ जाते हैं डियर त्रिभुज से संबंधित बातों पर, त्रिभुज के एरिया पर। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट टॉपिक त्रिभुज। आप जानते हैं डियर त्रिभुज को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब हुआ ट्राई एंगल। ट्राई मीन्स तीन, ट्राई मीन्स डियर तीन, ट्राई मीन्स क्या होता है? तीन। और तीन एंगल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तीन एंगल। और तीन एंगल से जो भी आकृति बनती है ना वह त्रिभुज ही कहलाती है। जैसे आप लोग समोसा तो देखे होंगे, वह तीन एंगल से बना हुआ आकृति है। समोसा, भूख लग गया नहीं ना? समोसा की याद से नहीं ना ज़्यादा बढ़ गया? नहीं, वो तो हाँ शंकु आकार का नहीं, वो हो गया अर्धवृत्त के जैसा। हाँ, चार भाग में जो बटा रहता है। अच्छा, एक त्रिज्यखंड को भी आप लोग देख लीजिए, लेकिन त्रिज्यखंड ऐसे साधारण वे में हम त्रिज्यखंड को नहीं लेंगे अभी। जैसे आप देख लीजिए समोसा, साइकिल का जो है आप रिम देख लीजिए, साइकिल जो बनती है ये कौन साइकिल हो गया सर? क्या ये जो साइकिल का फ्रेम आप लोग देखे हैं, सीट वाला भाग क्या है? ये साइकिल का जो है आप फ्रेम जो देखे हैं, ये साइकिल का फ्रेम, ये ट्रायंगल जैसा आपको दिखता है। इसके बाद बहुत सारी आकृति, मंदिर का जो ऊपर वाला टॉप दिखेगा वह त्रिभुज जैसा दिखता है ना। इसके बाद और बहुत सारी आकृतियाँ आप त्रिभुज जैसा देख सकते हैं। कुछ इमेजिन कीजिए त्रिभुज जैसा एक दो आकृति और। गेहूं का जो ढेर आप देखते हैं त्रिभुज जैसा, अभी गेहूं का समय चल रहा है तो उसका ढेर देखिए वह त्रिभुज जैसा दिखेगा। और कुछ तो चलिए डियर, तो त्रिभुज क्या होता है हम इसके बारे में चलिए आज नॉलेज लेते हैं। फर्स्ट में त्रिभुज क्या होती है तो हम इसको लिख सकते हैं, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। अगर तीन भुजा से कोई बंद आकृति घिरी हुई है तो वह त्रिभुज है। डियर, आपको हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में केवल बोलेंगे क्योंकि आज हमको एरिया के बारे में समझना है। तो एक एक टॉपिक को त्रिभुज के प्रकार बोलते जाएंगे और उसके एरिया के बारे में हम चर्चा करते जाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए आज हम पहले त्रिभुज के टॉपिक को बोलें और उसके एरिया के बारे में जानते जाएं। त्रिभुज से संबंधित क्षेत्र का क्षेत्रफल हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला आपको त्रिभुज का प्रकार है, फर्स्ट त्रिभुज का प्रकार है समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज बाबू? समबाहु त्रिभुज। हाँ, समबाहु त्रिभुज। आप ये नहीं समझ लीजिएगा समबाहु त्रिभुज बोल रहे हैं, ठीक है? होते हैं सिस्टर के या भाई के जो है ना, ससुर जो है वह समबाहु होते हैं, तो वो वाला ट्रायंगल नहीं, ठीक ना? समबाहु बोलते हैं ना उसको, है? नहीं,
नहीं जानते? समबाहु नहीं सुने हैं? बिल्कुल आप लोग जो है, तो ये समबाहु त्रिभुज है डियर। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं, वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा समान होते हैं, बराबर होते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं डियर, याद रखिएगा, वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा समान होगी वह क्या कहलाएंगे? समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के सभी भुजा समान हो गए तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होने वाली है। दूसरा बात यहाँ पर क्या याद रखना है डियर, कि जब समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा समान होगी तो सेकेंड टर्म आप ये भी याद रखिए कि इसके प्रत्येक कोना आपस में बराबर होता है। इसका प्रत्येक कोना क्या होता है आपस में? तो एक बात, इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है, इसकी सभी भुजा आपस में समान होती है, आपस में समान होती है। दूसरा बात आप क्या समझे कि इसके सभी कोण समकोण होते हैं, इसके सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, और कितना कितना डिग्री के बराबर? 60 डिग्री के बराबर। इसके सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। और जानिए डियर कि इसका सभी कोण कितना डिग्री के बराबर होता है? अर्थात सभी कोण साठ डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तीनों कोना आपस में 60-60 डिग्री के बराबर होते हैं। जैसे ए कोना, बी कोना और सी कोना, तीनों कोना कितना डिग्री के बराबर होगा डियर? 60-60 डिग्री के बराबर होगा तीनों कोना। तीनों कोना डियर कितना कितना डिग्री का? 60-60 डिग्री का। तो ये कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कॉर्नर क्या होगा? आपस में बराबर हो गए। और कितना डिग्री के बराबर होंगे ये भी आप समझ गए? 60-60 डिग्री के। अब चलिए, समबाहु त्रिभुज में जो शीर्षलंब होते हैं, सभी शीर्षलंब संगत आधार को समद्विभाग करते हैं। डियर, इसमें जितने भी शीर्षलंब है ना, ये संगत आधार से डाला गया लंब, इस आधार से इस पर एक लंब डाले हैं, इस आधार से इस पर एक लंब डाले हैं, इस आधार से इस पर एक लंब डाले हैं। तो ये संगत आधार को दो बराबर भाग में बांटेंगे। शीर्षलंब क्या होता है? शीर्ष से संगत आधार पर डाली गई लंब शीर्षलंब कहलाती है। शीर्ष से संगत आधार पर डाली गई लंब को हम लोग क्या कहते हैं डियर? शीर्षलंब कहते हैं। और ये शीर्षलंब जो है समबाहु त्रिभुज में, वह जो शीर्ष से आधार पर डाली गई लंब है, ये संगत आधार को दो बराबर भाग में बांटता है। संगत आधार को कितना भाग में बांटता है? दो बराबर भाग में। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब क्या करती है? दो बराबर भाग में। जैसे भाई भाई के बीच में शीर्षलंब कौन बना देता है? भाभी बना देती है ना। आने के सीधा बाद वह दो भाग में बांट देता है, और दो बराबर भाग में बांट देता है। नहीं बांटता है तो गांव घर में जो है पंचायती मुखिया जी को बुला करके भी दो भाग में बांटवाइए लेते हैं। सब नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो बिरले कुछ ऐसा है जो भाई का रिस्पेक्ट जानते हैं कि भाई क्या चीज़ है घर में। ठीक है, बड़े भाई का तो और क्या उसका इज्जत, क्या उसका मर्यादा, और कितना घर को संभालने में उसका जीवन लगा है, एक परिवार को संभालने में, उसकी वाइफ क्या समझे। रियल बात है, ऐसा हम सही में अपना एक अनुभव बोल रहे हैं
कि एक बड़े भाई का कितना बड़ा दायित्व होता है घर को एक करके चलाने में। आज छोटा भाई है, उसको भी वह भाई नहीं मानते, अपने बेटा के जैसे लाड़ प्यार दुलार देते हैं। छोटी बहन जो होती है उसको, बड़ी बहन जो होती है वो भी बड़े भाई को भी बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। और बाद में जब आती है ना तो पहले उसका रिस्पेक्ट भाइये पर से टूटता है। हाँ कि ये जे ना। हाँ और इसमें एक तो गाना भी थोड़ा सा भोजपुरी गाना है, मैथिली गाना है, अब बहुत अच्छा रिस्पेक्टेड गाना तो नहीं कहा जाए, लेकिन इसी पर रिलेटेड था। ठीक है, अच्छा सुना रहे हैं तो डियर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अगर गाना बढ़िया लगेगा तो कमेंट भी बढ़िया दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए गाना हम गा देते हैं। आबे द परदेसी बलम के दू गो चूल्हा जलेबे करी। अच्छा चलिए डियर, हम कहीं सुने थे इसलिए आप लोगों को बोल दिए। तो चलिए डियर, तो डियर यहाँ पर क्या है, शीर्षलम संगत आधार को दो बराबर भाग में बांट देती है। ये बात तो आपको याद हो गया। अब आइए तो डियर क्षेत्रफल निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल पर आ जाएं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है डियर, टोटल आंतरिक माप। किसी भी क्षेत्र का अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना तो हम उसका टोटल आंतरिक माप निकाल रहे हैं, उसका टोटल आंतरिक माप। तो इसके अंदर में जितना भी भाग है ना उस टोटल का वैल्यू निकाल लीजिए तो वह एरिया कहलाएगा। क्षेत्रफल का मतलब आंतरिक माप। जैसे हम बोरा में भूसा को पूरा ठूस ठूस के डाल दिए हैं तब भूसा हो गया उसका क्षेत्रफल। हमारे शरीर के अंदर मांस गुदा जो है ये हो गया क्षेत्रफल हमारा। ठीक है, तो एरिया समझ गए किसको बोलेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे हम टोटल आंतरिक मापों को, जितना भी आंतरिक माप है। तो समबाहु त्रिभुज के टोटल आंतरिक माप उसके क्षेत्रफल हो जाएंगे। और इस क्षेत्रफल का सूत्र होगा डियर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना। और इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक आपके सामने रखिए देते हैं। नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से आगे, अच्छा चलिए आगे बोल ही देते। नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से प्यार, असंबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये नहीं हुआ ट्रिक, चलिए नहीं हुआ तो ऐसे डायरेक्ट तब याद कीजिए, छोड़िए ट्रिक। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या याद रखना है, 4 बार हमारे साथ रिपीट कर लीजिए, हो जाएगा। बोलिए फिर से, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, वाह कमाल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। याद रहेगा। देखिए डियर, ये वर्ग इकाई में आएंगे, क्षेत्रफल किस में आते हैं, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई का मतलब स्क्वायर यूनिट में। अगर मीटर में रहेगा भुजा तो क्षेत्रफल होगा वर्ग मीटर, अगर सेंटीमीटर में रहेगा भुजा तो क्षेत्रफल होगा वर्ग सेंटीमीटर, अगर इंची में रहेगा भुजा तो वर्ग इंच, फुट में रहेगा तो वर्ग फुट। अब समझ गए। आइए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होने वाला है। आज हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, आपको केवल सूत्र दिखा रहे हैं, लिखा रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होने वाला है, परिमाप टोटल बाहरी माप, परिमाप मीन्स टोटल बाहरी माप। और समबाहु त्रिभुज में टोटल जो बाहरी माप होती है ना डियर, समबाहु त्रिभुज में जो टोटल बाहरी माप होती है ना, ये टोटल बाहरी माप जो है ये टोटल बाहरी माप को परिमाप कहते हैं। परिमाप, परि माने बाहरी माप, परि माने बाहरी, माप माने माप, टोटल बाहरी मेजरमेंट। तो इसका टोटल बाहरी मेजरमेंट, तो इसको आप जोड़ दीजिए, आप इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। ये टोटल माप कितना के बराबर, तो तीनों भुजा बराबरे होता है, तो 3 ठो भुजा का योग 3 गुना भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया डियर, 3 गुना भुजा इकाई। यहाँ पर वर्ग इकाई नहीं लगेगा, इतना इकाई। इकाई का मतलब मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट, पाउंड जो भी रहेगा यहाँ लगा देना है। तो चलिए डियर बोलिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या लिखेंगे,
3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या लिखना है? 3 गुना भुजा। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक पर फिर आगे चलते हैं। कपड़ा कहाँ गया? आप लोग लिखते भी जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी में, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होने वाला है। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होने वाला है। तो चलिए डियर, यहां पर हम लोग चर्चा करें समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब बराबर समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होगा डियर? शीर्षलंब समबाहु त्रिभुज का हमें पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का जब शीर्षलंब की हम चर्चा करेंगे समबाहु त्रिभुज के जब शीर्षलंब की चर्चा करेंगे तो इसका सूत्र होने वाला है √3/2 गुना 1 भुजा। क्या होने वाला है? √3/2 गुना 1 भुजा। याद रखिएगा, इतना इकाई √3/2 गुना 1 भुजा। समबाहु त्रिभुज का जब हम शीर्षलंब बोलेंगे तो क्या सूत्र बोलने वाले हैं? √3/2 गुना 1 भुजा। समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब का क्या सूत्र बोलेंगे डियर? √3/2 गुना 1 भुजा। √3/2 गुना 1 भुजा। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब √3/2 गुना 1 भुजा। अब चलिए डियर, ये सारा डाटा आपको अगर दिया रहे तो इसी डाटा के बेसिकली हम लोगों को थोड़ा और आटा गीला करना है। कहिए क्या सर, क्या बोल रहे हैं आप? भुजा निकालनी है। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहे तो भुजा कैसे निकालेंगे? जब क्षेत्रफल दिया रहे तो क्या निकालना है? भुजा बराबर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा जब क्षेत्रफल दिया रहे तो आप सीधा देखिए ना, भुजा स्क्वायर को एक तरफ छोड़ दीजिए, 4 भागा में क्षेत्रफल में गुना कर दीजिए। क्षेत्रफल गुना 4 बटे √3, और यहाँ स्क्वायर है दूसरे तरफ आएगा तो रूट, होल रूट। 4 गुना क्षेत्रफल बटा √3 का होल रूट। कोई दिक्कत? 4 गुना क्षेत्रफल बटा √3 का होल रूट, इतना इकाई हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल दिया रहे तो आप अगर निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर, तो सूत्र होगा 4/√3 इंटू क्षेत्रफल का होल रूट। 4/√3 इंटू क्षेत्रफल का होल रूट। बोलिए तो एक बार, 4/√3 इंटू क्षेत्रफल का होल रूट। 4/√3 इंटू क्षेत्रफल का होल रूट किसका सूत्र हुआ? समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज की क्या होगा सूत्र? क्षेत्रफल गुना 4/√3 का होल रूट। ऐसा कहेंगे, क्षेत्रफल गुना 4/√3 का होल रूट। 2-4 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हमारे साथ बोलिएगा, याद हो जाएगा। चलिए डियर, भुजा के बाद आ जाते हैं फिर भुजा। जब परिमाप दिया रहे तब भुजा बराबर क्या होगा? तो परिमाप बटा 3। परिमाप दिया रहे तब भुजा बराबर, तो परिमाप किसका भुजा डियर हम निकाल रहे हैं? प्रत्येक बार समबाहु त्रिभुज का ये सब भुजा 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 निकाल रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का। याद रखिएगा, ये समबाहु त्रिभुज के बारे में टोटल चर्चा की जा रही है, समबाहु त्रिभुज के बारे में, समझे ना। अब आइए, भुजा बराबर हो गया। यहाँ पर अगर शीर्षलंब के आधार से भुजा कह दिया निकाल लें, अगर शीर्षलंब दिया हुआ है तब भुजा बराबर क्या होगा? तो 2 इंटू शीर्षलंब, 2 इंटू शीर्षलंब अब बटे √3 का होल रूट। ऐसा होगा क्या? नहीं डियर, ये होल रूट कहाँ से आएगा? क्योंकि शीर्षलंब का तो सूत्र केवल होता है √3/2 गुना 1 भुजा। आप एक भुजा को एक तरफ से दूसरे तरफ ले गए, ये 2 भागा में शीर्षलंब में गुना हो गया और √3 गुना में भागा हो गया। इतना इकाई आप करेक्ट आंसर इसका बोलने वाले हैं। तो भुजा भुजा भुजा, आप सबका भुजा निकाल लिए डियर। यहाँ पर भुजा निकाल ले 2 इंटू शीर्षलंब बटा √3, इतना इकाई। भुजा परिमाप के आधार से परिमाप बटा 3 इकाई। आप भुजा क्षेत्रफल के आधार से 4/√3 इंटू क्षेत्रफल का होल रूट। तो डियर, आशा है कि आप पहले समबाहु त्रिभुज की सारी चीज़ें आप समझ गए। एरिया भी बता दिए, परिमाप भी बता दिए और इसका क्या बता दिए?
शीर्षलम भी आपको बता दिए। चलिए अब हम आगे बढ़ जाएं टॉपिक में। सेकंड टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है चलिए डियर, यहाँ पर जो हम आपको फिर टॉपिक बताएंगे, यहाँ का टॉपिक होगा हमारा समबाहु त्रिभुज के बाद आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर, समबाहु त्रिभुज के बाद जस्ट आ जाते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज पर। बहुत अच्छा, एक बच्चा बोल रही है कि सर समद्विबाहु त्रिभुज पर हम लोगों को कूद जाना है। तो चलिए समद्विबाहु त्रिभुज पर, समद्विबाहु त्रिभुज जानते हैं डियर समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? अब बात से ही समझ में आ जाएगा, बोलने से ही, यहाँ देखने से ही सब कुछ होता है, बोलने से ही सब कुछ होता है, ठीक ना। गूगल पे मुंह चलाओ छोटे हाँ गूगल पे क्या होता है? गूगल पे वो कुरकुरे खाते रहता है, ठीक है, कहता है कि जो रुपया तो कैश तो नहीं है, तू मुंह चला छोटे, हाँ गूगल पे है तो सब चलता है चलिए तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग चले कि वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में समान हो, आपस में बराबर हो। अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो हम उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे डियर। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है डियर? दो भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर दो भुजा आपस में बराबर है तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए हम फिगर बना करके दिखाते हैं। इसकी दो भुजा आपस में बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और ढंग से इस टॉपिक को बढ़िया से देखिएगा। ए बी सी, इसमें दो भुजा ए बी और ए सी बराबर है, ये बराबर का साइन हम दे दिए। इसमें भी इसके जो समद्विबाहु त्रिभुज के जो शीर्षलम होते हैं ये भी आधार को दो बराबर भाग में बांटते हैं, याद रखिएगा। इसके भी ये जो है भुजा शीर्षलम जो हम लोग खींचे हैं ये आधार को दो बराबर भाग में बांटता है। तो ए पी जो है ये शीर्षलम है जो बी सी को दो बराबर भाग में बांटेंगे। ये बात आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है, बढ़िया से याद रखिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के भी शीर्षलम इस आधार को दो बराबर भाग में बांटते हैं। अब चलिए आज थियोरिटिकल चीज़ बिल्कुल जीरो से आपको थ्योरी बताया जा रहा है। ढंग से आप यूट्यूब पर बने रहेंगे और थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, शेयर कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है, नहीं हमारा भी उद्धार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जा डियर। यहाँ पर हम समद्विबाहु त्रिभुज में जो असमान भुजा है इसको बी मान लेते हैं और जो समान भुजा है इसको ए मान लेते हैं। कोई दिक्कत? ज़्यादा तौर पर आप देखिएगा कि आपको जब समबाहु त्रिभुज में अगर भुजा के बारे में चर्चा की जाती है तो सभी भुजा को बहुत सारे मैथमेटिक्स में ए मान लिया जाता है। तो समबाहु त्रिभुज में भुजा को क्या मान लिया गया? तीनों भुजा को ए, तीनों भुजा को क्या मान लिया गया डियर? ए। लेकिन जब समद्विबाहु त्रिभुज की चर्चा होगी ना तो जो बराबर होगा उसको ए मानिए और जो भिन्न होगा अलग हो जाएगा उसको बी मान लीजिए, बी। क्लियर? बी माने क्या हो गया? असमान भुजा। ए माने दोनों समान भुजा। क्लियर? अब चलिए समद्विबाहु त्रिभुज में हम पहले आते हैं क्षेत्रफल पर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसके कुछ कैरेक्टरिया नहीं लिखा है, हम समझाने के पीरियड में ही आपको समझाएं। समद्विबाहु त्रिभुज के कौन चीज? इसका क्या? क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल बोलेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? देख लीजिएगा ध्यान से डियर। 1/4 बी रूट अंडर 4a² - b²। याद रखना है, क्या याद रखना है डियर?
1/4b√4a² माइनस b²। 1/4b, b माने क्या हुआ, असमान भुजा, a माने क्या हुआ, दोनों समान भुजा, b माना असमान भुजा। तो डियर याद रखिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होंगे ये क्या होंगे। बोलिए क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/4b√4a² माइनस b²। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4b√4a² माइनस b²। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पूरा बिल्कुल आपको आंख बंद करके याद रखना है, ठीक ना। आंख बंद कर लीजिए हमारे YouTube के सामने और 10 बार बोलिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/1/4b√4a² माइनस b²। हम तो ये आंख बंद किए तो हम भूलिए गए। चलिए तो आप लोग क्या बोलिएगा डियर, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4b√, तो 1/4 इंटू बी और √4a² माइनस b²। बिल्कुल भूलना नहीं है, भूलना मना है। चलिए क्या याद रखिएगा, फिर बोलिए एक बार जोर से। वाह गर्दा उड़ा दिया बच्चे, थैंक यू। 1/4b√4a² माइनस b²। क्लियर ना। अब चलिए समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये सूत्र हुआ बाबू। अगर हम बोल दे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप को हम भूल जाए अभी, का शीर्षलंब बराबर क्या होगा, शीर्षलंब, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब बराबर, देखिए शीर्षलंब ये एपी निकालना है आपको, एपी निकालना है तो क्या लीजिएगा शीर्षलंब में, आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर हिंट्स कर देते हैं शीर्षलंब निकालने का, अगर याद नहीं रहेगा तो देखिए डियर ये समकोण त्रिभुज है और हम थोड़ा सा आपको आगे की बातें बताते हैं। अगर आप कॉम्पिटिशन लेवल के स्टूडेंट है तो लगभग आपकी तैयारी इस टाइप की हुई होगी, आपका रिवीजन वाला ये टाइप है, आपको थोड़ा सा पिछला नॉलेज भी आपको काम आएगा। यहाँ समकोण के सामने की भुजा का स्क्वायर शेष बची भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर, तो ये जो भुजा है इसका आधा ये है b/2 है, इस भुजा का आधा ये है। अभी तुरंत बोले थे कि समबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में जो शीर्षलंब होती है ये आधार को 2 बराबर भाग में बांटता है, तो यहाँ से यहाँ तक b/2 है, यहाँ से यहाँ तक b/2 है और इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, b/2 का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। हमको निकालना है किसका मान, शीर्षलंब AP, तो a² अब प्लस में b² 2 × 4 दूसरे तरफ आएगा माइनस हो जाएगा b² 4 बराबर AP का स्क्वायर। अब चलिए इसका कैलकुलेशन किया जाए डियर ढंग से तो क्या होने वाला है, 4 से इसमें गुना करेंगे 4a² माइनस b² बटा 4 स्क्वायर दूसरे तरफ आएगा तो रूट, तो डायरेक्ट डियर हम क्या लिखने वाले हैं, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो यहाँ लिखेंगे 1/2 √4a² माइनस b²। क्या अगर याद नहीं है तो इस टॉपिक से आप इसको बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये पाइथागोरिया ट्रिक से लगा करके हम इसको प्रूफ करके दिखाए। लेकिन आपको याद क्या रखना है, 1/2 √4a² माइनस b²। यहाँ पर शीर्षलंब में क्या नहीं होगा, तब b नहीं होगा और 1/4 नहीं 1/2 होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में अगर हम शीर्षलंब पूछेंगे तो क्या जवाब दीजिएगा डियर, ए बाबू क्या जवाब दीजिएगा, दुनिया इस खिड़की में दिखती है इसलिए खिड़की के हिसाब से आप लोग बोलते चलिए सब कुछ होगा, है ना। तो बोलिए तो बाबू क्या होगा, शीर्षलंब बराबर 1/2 √4a² माइनस b²। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब बराबर। हमारे चैनल को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक ना। तो फेसबुक आईडी पर भी और इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो करने के लिए, अब क्या बताएं, आपको लिंक यूट्यूब में डाल दिया गया है। आप जैसे ही हमारे चैनल के व्यू को देखिएगा, आप हमारे चैनल का डिटेल्स देखिएगा तो आपको सारा कुछ उसमें मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम देखें डियर,
और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जब तक हमारी वीडियो आपके कानों तक, आंखों तक नहीं पहुंचेगा तब तक देख चलिए डियर, अगला क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज में परिमाप तो हम भूल गए थे, इसको भी लिखिए देंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समद्विबाहु त्रिभुज में परिमाप क्या होने वाला है डियर? हाँ, दोनों भुजा जो बराबर है ना, तब बिल्कुल दोनों बराबर भुजा 2a प्लस असमान भुजा b। और यहाँ पर हम कहीं यूनिट नहीं लिखे हैं, इकाई वर्ग इकाई। तो हम एक बार एरिया के बारे में बता दिए कि यही लगाना है, तो वही सब बार एरिया में लगाना है डियर। चलिए, समद्विबाहु त्रिभुज का ये परिमाप हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब हमने आपको बता दिया, एरिया बता दिया। अब आपको क्या जरूरी है कुछ जानने की, आप आगे क्वेश्चन बनाते जाएंगे, सब क्लियर होते चले जाएगा। अब हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पर चलते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पर, कौन सा त्रिभुज डियर? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पर। तो चलिए हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की चर्चा करें। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होने वाली है? चलिए इस चीज़ों को हम लोग ढंग से देखें कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होने वाली है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होती है अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो और उसका कोई एक कोण समकोण हो, वैसा त्रिभुज जिसके समकोण बनाने वाली भुजा समान हो। समकोण बनाने वाली भुजा क्या हो डियर? समान हो। तो अगर किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा अगर बराबर होगी ना, तो उस त्रिभुज को बिल्कुल आंख बंद करके बोलेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अगर किसी त्रिभुज में आप देख लिए कि दो कोना, एक कोना समकोण है और दो भुजा उसका जो है आपस में बराबर है, तो वह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में समान है, दो भुजा आपस में समान है, और कौन सा समान है भुजा? जिससे समकोण बना है। किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा समान है, तो कौन वाला भुजा समान है? हाँ, जिससे समकोण बनी है। समकोण जो है, जो कोना बना है समकोण 90 डिग्री, ये इसी दो भुजा से बना हुआ है, बना है ना। तो ये दोनों आपस में अगर बराबर हो गई तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा डियर? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। एक बात तो आप जिंदगी भर नहीं भूलिए कि समकोण त्रिभुज में कभी भी कर्ण जो है ये वाला इनके बराबर नहीं हो सकता है। ये वाला भुजा कभी इसके और इसके बराबर नहीं हो सकता। ये तीसरा भुजा जो समकोण के सामने देख रहे हैं ना, ए बाबू, समकोण के सामने देख रहे हैं ना, ये कभी भी इससे और इससे बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। ठीक ना? हाँ, सॉरी, बी के जगह सर सी दीजिए, बहुत अच्छा। तो ए बी सी में ए सी कभी भी जो समकोण के सामने की भुजा है ना, ये जो भुजा है, ये कभी भी जो है ना इससे बड़ा ही होगा और इससे बड़ा ही होगा। क्लियर, समझ गए? अब चलिए समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का हम पहले क्षेत्रफल लिखते हैं। क्षेत्रफल, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डियर होने वाला है, क्या होने वाला है? आप सूत्र वही वाला लगाइए, 1/4 रूट अंडर 1/4 बी रूट अंडर 4a² माइनस b²। अगर ये सूत्र लगा दिए ना, तो आप देख लीजिए इसमें जो बराबर भुजा है यही है बराबर भुजा, और ये असमान भुजा है। एक सूत्र तो आप ये भी लगा सकते हैं, वही हुआ। एक सूत्र तो आप ये भी लगा सकते हैं। दूसरा सूत्र आप इसमें और क्या लगा सकते हैं? एरिया 1 लिख दिए, यहाँ 1 लिख देते हैं। पहला सूत्र ये हुआ। दूसरा सूत्र इसका क्या लिख सकते हैं? क्षेत्रफल का
1/2 गुना समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल, 1/2 गुना समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल, समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल। अगर हम दूसरा सूत्र इसका बोलेंगे तो क्या बोलेंगे डियर, पूरे आंख बंद करके बोलेंगे 1/2 गुना समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल। समकोण जिस जिस भुजा से बन रही है उसका गुणनफल बराबर 1/2 ए स्क्वायर, बराबर 1/2 ए स्क्वायर। समकोण बनाने वाली यही भुजा है। और तीसरा सूत्र अगर इसका और जानना चाहे, जाने कोई दिक्कत नहीं, 2 ही सूत्र इसका बनेगा। अब चलिए डियर यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर समकोण वाले शीर्ष से आधार पर लंब खींचा जाए, समकोण वाले शीर्ष से आधार पर क्या खींचा जाए, लंब खींचा जाए, तो ये तो शीर्ष लंब हो गया ना। अगर समकोण वाले शीर्ष से आधार पर लंब खींचा जाए तो इस शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी, शीर्षलंब की लंबाई क्या होने वाली है। तो शीर्षलंब बराबर क्या लिखिएगा डियर, शीर्षलंब बराबर क्या लिखिएगा, 1/2 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गर्दा उड़ने वाला है, कहीं कोई सस्पिशन नहीं होनी चाहिए, ये सूत्र आपस में दोहरा रहे हैं, इसलिए दोहराने वाला को कौन बचा सकता है, बेचारा ये दोहरा गया है, ठीक ना। नेक्स्ट इसका परिमाप आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, बस वही होगा, है ना। दोनों समान भुजा का योग गुना जोड़, दोनों समान भुजा 2a प्लस बचे हुए तीसरे भुजा 2a प्लस बी होगा, 2a प्लस बी होने वाला है। तो बिल्कुल हम जितना बात आपको बताए ना डियर त्रिभुज में, बिल्कुल आपको कोई ऐसा फिर से नहीं बताएगा। हाँ हो सकता है आप पहले से जानते हो, अलग बात है, लेकिन आपको बताएगा कोई नहीं, अपने से पढ़ना पड़ेगा ये सब चीज। चलिए मिटाएंगे, आप लोग भी बोलिए, YouTube वाले दर्शक भी बोलिए, मिटा दे का ए रउआ चलिए डियर हमारा अगला टॉपिक यहां पर होने वाला है, अगला टॉपिक यहां पर होने वाला है समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किस त्रिभुज को कहते हैं, कोई बच्चा जानते हैं। सर क्या पूछ रहे हैं, ये सब तो सब दिन पढ़ते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज नहीं, जिसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, समकोण त्रिभुज हम किसको बोलते हैं डियर, राइट एंगल को। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, राइट एंगल को। समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को। किसको बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज बोलेंगे। हाँ राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में क्या होता है डियर, समझ लीजिए, इसका एक कोना समकोण होता है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोना समकोण हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोना समकोण हो, जिसका एक कोना क्या हो, समकोण हो। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कहते हैं। अगर किसी त्रिभुज का एक कोना समकोण हो गया ना तो डियर भूल जाइएगा और सब चीज को, बस इतने याद रखिएगा कि वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। कौन त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालने के लिए आ जाए तो क्या निकालेंगे, तो समकोण त्रिभुज में आधार और शीर्षलंब रहेगा। इसमें आधार है, ये है आधार, ये है ऊंचाई या शीर्षलंब, तो इसको बोलेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अभी शीर्षलंब इसीलिए नहीं बोले कि किसी शीर्ष से संगत आधार पर डाला गया लंब शीर्षलंब होता है, इसमें भी शीर्ष से संगत आधार पर डाला गया लंब है, लेकिन साधारण वे में हम यहाँ पर आधार इसको b मान लेते हैं और ऊंचाई इसको h मान लेते हैं। इस आधार से हाइट, ये हो गया हाइट, ये हो गया ब्रीथ चौड़ाई, आधार बेस, तो बेस और हाइट का मल्टीपल हो गया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल।
दूसरा चलिए, समकोण त्रिभुज में आप शीर्षलंब तो जानते ही हैं, ये शीर्षलंब हो गया। इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, माना आधार को निकाल शीर्ष, इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, हाँ, या आधार स्क्वायर। देखिए ना, आधार बराबर जब क्षेत्रफल दिया रहेगा तो आधार बराबर क्या लिखिएगा, 2 गुना क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, 2 गुना क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। क्या इसका सूत्र लिखिएगा डियर, 2 गुना क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। यदि यहीं पर आपको बोल दिया जाए इसका ऊंचाई निकालिए तो क्या निकालिएगा, ऊंचाई बराबर 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार, 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार। यहाँ देखिए 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार। तो बिल्कुल आप इसको याद कर लीजिए, यहाँ पर कोई खास टॉपिक आपके सामने नहीं रखा गया है। अगर क्षेत्रफल कहेगा तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लिखिएगा। अगर आधार बोलेगा तो 2 गुना, ये जो 2 भागा में है क्षेत्रफल में 2 गुना हो गया है। यहाँ आधार बोला है तो आधार को छोड़ करके ऊंचाई को गुना में भाग कर दिए हैं। ऊंचाई कहेगा तो क्या किए, 2 भागा में है क्षेत्रफल में गुना किए हैं, और आधार को जो गुना में है दूसरे तरफ लाए भागा हो गया, तो 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार। तो डियर रिस्पेक्टेड डियर, आशा है कि आप बढ़िया से सब कुछ समझ रहे होंगे। आप जरूर थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर आ जाएं, परिमाप पर। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप सीधा जानिए ना कि तीनों भुजा को जोड़ देंगे परिमाप निकल जाएगा। तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा डियर, परिमाप निकल जाएगा। अब चलिए एक बात समकोण त्रिभुज में एक बात और समझ लीजिए, पाइथागोरीय त्रिक। समकोण त्रिभुज में क्या जानना है, पाइथागोरीय त्रिक। पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है जानते हैं डियर? पाइथागोरीय त्रिक जो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूप से टॉपिक को एडजस्ट करके बोला जाता है। इसमें देखिए समकोण बनाने वाली भुजा में एक भुजा को कहते हैं हम लंब, एक भुजा को कहते हैं हम लोग आधार। इसमें एक भुजा को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लंब या लंबवत। एक ठो को भुजा को बोलते हैं इसको बेस। तो ये लंब है, ये बेस है। इसमें एक भुजा जो बच गई वह है हाइपोटेनियस कर्ण। क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर। तो PBH इसके बीच ही संबंध को प्रदर्शित की जाती है जिसे हम पाइथागोरीय त्रिक कहते हैं। पाइथागोरस साहब 10th क्लास में बहुत ही एक अच्छा सुंदर सा प्रूफ किए थे, एक सूत्र ज्योमेट्री में, कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा का वर्ग बची हुई विशेष भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने की भुजा होती है ना, समकोण के सामने की भुजा अभी क्या है, H है ना समकोण के सामने, इसका जो वर्ग होता है बची हुई भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। बची हुई भुजा के, तो इसका वर्ग, किसका वर्ग, H का वर्ग, बची हुई भुजा P और B के स्क्वायर के योग के बराबर, ये होता है पाइथागोरीय त्रिक। और इसी से कई सूत्र निकल जाएंगे, H बराबर √P² प्लस B², और ये हम लोगों का दिमाग खाते रहेंगे। इससे सूत्र निकल करके दिमागे ना खाएगा, इतना ना मैथ में पढ़ना पड़ता है आप लोगों को, क्या हो, हे भगवान सर कब इससे फुर्सत मिलेगी पढ़ाई लिखाई से। बहुत आसान है सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए ज़िंदगी में शिक्षा का क्या महत्व है, आप एक रोटी कम खाइए लेकिन पढ़ लीजिए, ये आपके ज़िंदगी को संवार देगा, ज़िंदगी को संवार देगा। ठीक है, आप एक रोटी कम खाइए, हाथ में रोटी लेकर के खा लीजिए, आपको प्लेट नहीं है, लेकिन पढ़ाई के लिए आप रुपया निकालिए, पढ़ाई के लिए आप जितना भी हो मजबूरी सा करके भी पढ़िए, आप एक दिन बड़ा इंसान बन जाइएगा, फिर आपका पीछा कोई नहीं करेगा। ठीक है, हाँ आप जानते ही हैं डियर, ये सब बात तो आप लोग बचपने से जानते हैं ना, लेकिन ओरिजिनल हम लोग दिमाग में उतारते नहीं हैं। उतार लीजिए जिस रोज दिमाग में, जो ठान लिए मान लिए तो ठान लिए, और ठान लिए तो कुछ करके आप दिखा देंगे ये चीज़ें। हाँ, थोड़ा पप्पू सर जी का केवल मजाक नहीं रहिएगा डियर, आप एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इतना न चैनल को अब क्या बताएं स्क्वायर दूसरे तरफ गया तो रूट हो जाएगा H² - P², ये हमारा B का वैल्यू हो जाएगा। तो रिस्पेक्टेड डियर आप एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक तरफ आ जाए। अगले टॉपिक कते छे भोज के फोन लगाई, हमरा तो कल के नहीं छे भोज।
है ना यार, गे सना इधर आ। आज जो सुबह में एक ठो गाना तुम गा रही थी, जल्दी से गाओ तो। माइक नहीं, बिना माइक का गाना। अच्छा लेकर के सना राजा एक गाना भी आप लोगों को सुनाएगी, ठीक ना। देखिएगा, एक क्यूट सा छोटा सा बेबी है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को पूरा दिमाग चाट जाती है। एक रोज बोले कि दिमाग चाट जाओ, दिमाग चाट रही थी हमारा, ठीक है। चलिए डियर, अब चलिए हम लोगों के लिए एक ऐसा सूत्र अभी आपके सामने रखने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं हीरोन का सूत्र, जिसमें किसी भी त्रिभुज का, जिसमें विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल Welcome to MC Music World. The Bluetooth device is ready to pair. हेलो, रुको रुको ठीक कर देते हैं। ठीक है सर। हेलो, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। नन्ना मुन्ना नन्ना मुन्ना राही हूँ, मैं देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे सब जय हिंद जय हिंद। और दूसरा बहना मेरी मुस्कान तेरी सतरंगों से भी प्यारी है, बेकार में पड़े कभी रंग तेरा, तू सबकी लाड दुलारी है। मेरी है रचने वाली, आंखों से भी कहने वाली, को सखिया अब कलिया, हाथों से भी खिलने वाली। पता है? ऐसे याद है। अच्छा कौन गाओ। ओ देश मेरे तेरी शान फिसल के, कोई गदा है क्या तेरी बूंद बन के, कोई फिरासत हवा के झोंके से। ई स्टेशन कौन पकड़ लिया? भुरुकवा से तुरंत क्रांतिपुर एफएम पर तुम चली आई, रेनबो स्टेशन पकड़ ली। अच्छा ना, आपने कहा काने लागते सब दर्शक से, जते पढ़े छे वो काने लागते। अब जाओ अभी। ये कौन रैम सुबह? विषमबाहु त्रिभुज के बारे में डियर हम लोग जाने। आप लोगों को पानी और चाय पीने के लिए फुर्सत दिए थे, इतना देर आप लोग सॉन्ग भी सुन लिए, ठीक ना। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा असमान हो, जिसकी सभी भुजा क्या हो? असमान हो, सभी भुजा असमान हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। डायरेक्ट देखिए ना, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा भिन्न भिन्न हो, बराबर न हो, क्या कहलाएंगे? तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। विषम नाम से ही स्पष्ट है, विषम और बाहु, विषम और बाहु, इसका तीनों भुजा जो है विषम बाहु, बाहु मन भुजा, विषम मन असमान। आप सबों को यहाँ पर जो त्रिभुज बना करके दिखाया जा रहा है डियर, इसमें तीनों भुजा असमान वाला त्रिभुज दिखाया जा रहा है, असमान भुजा वाला त्रिभुज दिखाया जा रहा है। ये विषमबाहु त्रिभुज है। क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज निकालने के लिए एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हीरोन साहब एक बहुत ही अच्छा सूत्र दिए थे। हीरोन साहब का यहाँ देन है कि इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। कहिए, इसमें ए के सामने की भुजा को आपको ए मान लेना है, स्मॉल ए। आप किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम ए के सामने को ए मान लिए, अब बी के सामने वाली भुजा को बी मान लिए,
और सी के सामने वाली भुजा को सी मान लिए ना। अब जब हम इसका परिमाप कहेंगे तो क्या होगा, पहले परिमाप देख लीजिए। इस त्रिभुज का परिमाप क्या होने वाला है डियर, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये विषमबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, ये क्या हो गया, सॉरी ये हो गया परिमाप। अब पढ़ाने दो तुम हमको। इसमें तीनों भुजा आपस में बराबर है कि अलग अलग, बराबर है, अलग अलग है। तो परिमाप निकालने के लिए तीनों अलग अलग भुजा को जोड़ देंगे, तीनों अलग अलग भुजा को, अच्छा ठीक कर देंगे, तुम अभी नहीं बोलो। तीनों भुजा को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे डियर। तो ये परिमाप हो गया। यहां पर लिखेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप माने क्या, अर्ध परिमाप मीन्स क्या, तीनों भुजा के योग का आधा, तीनों भुजा के योग का आधा। तो ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, इसी को हम एस से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं डियर, अर्ध परिमाप को एस से। तब अब हम लिखते हैं क्षेत्रफल। देख लीजिए, अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र जो होते हैं क्षेत्रफल निकालने का, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हो जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हीरोन के आधार से। हीरोन साहब के नियम के अनुसार क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अब बटा 2। बटा 2 कहाँ से, डायरेक्ट इतना ही, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर, एस माइनस ए ये अर्ध परिमाप माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए, फिर अर्ध परिमाप एस माइनस बी, फिर अर्ध परिमाप एस माइनस सी। तो आप इसका सूत्र ऐसे लिखेंगे। चलिए डियर, हम त्रिभुज से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ा दिए। अब हम आ जाते हैं चतुर्भुज से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ने। चतुर्भुज से संबंधित कोई दिक्कत नहीं ना, नोट कर लिए थे ना, नहीं तो फिर यूट्यूब का चैनल निकाल करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और गैलरी में जमा रखना है, ठीक ना। चार बन गया, अच्छा। आइए तो डियर, हम यहाँ पर बता रहे थे, क्या बता रहे थे अभी, हम बता रहे थे डियर कि अब आपको चतुर्भुज पर कूद करके आ जाना है। कहाँ पर, चतुर्भुज पर। चतुर्भुज जो होता है जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं चतुर्भुज को, क्या कहते हैं, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। और चतुर्भुज किसे कहते हैं पता, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है डियर, चतुर्भुज। चार भुजा जो होता है ना, चार भुजा, पहले आप भुजा भी समझ लीजिए क्या है। भुजा हम लोग कहते हैं दो कर्मागत बिंदु को मिलाने वाली रेखा को भुजा कहते हैं। ये रेखा नहीं है डियर, लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड को, दो कर्मागत बिंदु को मिलाने वाली जो ये रेखाखंड है ये है भुजा। दो कर्मागत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड क्या है, और ये बिंदु दोनों एक लाइन में है तो इसको बोलेंगे संरेखी बिंदु। क्या बोलेंगे, फिर इसके बाद वाला जो एक ठो बिंदु दिए, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, इसको हम कहेंगे भुजा। क्या बोलेंगे, फिर इसको और एक ठो और बिंदु दिए है, इसको मिलाने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है ये भी है भुजा। इसको मिलाने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है ये है भुजा। ये क्या है डियर, भुजा है। तो आपको हम यहाँ पर बताए कि जितना भी, जरा रख देना, तो यहाँ पर कर्मागत शीर्ष या कर्मागत बिंदु को मिलाने वाली रेखा को भुजा कहते हैं। और चार बिंदु है यहाँ पर, 1 2 3 4, ठीक। जहाँ पर दो कर्मागत भुजा मिली है ना, इसको हम लोग शीर्ष कहेंगे। जहाँ पर दो कर्मागत भुजा मिली है इसको क्या कहेंगे, शीर्ष। तो कर्मागत भुजा के उभयनिष्ठ बिंदु ये हैं। कर्मागत भुजा का क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु। कर्मागत भुजा का ये हुआ उभयनिष्ठ बिंदु, कर्मागत भुजा का ये हुआ उभयनिष्ठ बिंदु। ये भुजा लगातार भुजा है ना, इसका उभयनिष्ठ बिंदु। ये भुजा और इस भुजा के उभयनिष्ठ बिंदु, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिक्स।
शीर्ष। क्या बोलते हैं डियर? शीर्ष बोलते हैं। ये शीर्ष है। क्या है डियर? शीर्ष है। तो ये शीर्ष आप समझ गए, भुजा समझ गए, और 4 बिंदु जो ये चारों शीर्ष जो देख रहे हैं, अभी हम अगर इसको कह दें शीर्ष है तो गलत हो गया हमारा कहना। जब तक कि इसमें भुजा नहीं लगाएंगे, कोई माप नहीं घेर करके बनाएंगे, तब तक ये शीर्ष नहीं है। डायरेक्ट आप कह दीजिए ABCD शीर्ष है, संभव नहीं है कहना है। तब ये शीर्ष कहलाएगा जब ये चतुर्भुज बनेगा। और चतुर्भुज कब बनेगा? जब इन चारों बिंदुओं को मिलाएंगे एक दूसरे से, क्रमागत भुजा को हम यहाँ पर डालेंगे, तब ये बनेगा चतुर्भुज। तो ये जो चारों बिंदु है अभी किस स्थिति में है? एक लाइन में है कि एक लाइन में नहीं है? अगर एक लाइन में रहती है तो उसको बोलते हैं संरेखी बिंदु। क्या बोलेंगे डियर? लेकिन एक लाइन में नहीं है तो आप लोग नाम बोलिए, क्या कहेंगे? संरेखी में अ लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? अ। नन कलिनियर। संरेखी हुआ तो कलिनियर, और नहीं हुआ नन संरेखी नहीं हुआ तो नन कलिनियर। तो असंरेखी बिंदु हुआ ये। क्या हुआ डियर? तो 4 असंरेखी बिंदुओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 असंरेख बिंदुओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 4 असंरेख बिंदु से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। इसके बाद चलिए, यहाँ सम्मुख, सम्मुख बना आमने सामने, सम्मुख बना मुख के तरफ। सम्मुख का क्या मतलब? मुख के तरफ। सम्मुख का क्या मतलब? मुख के तरफ। ये गरुलो महाराज नहीं लग रहा है, ये तो बगलो महाराज नहीं लग रहा है। तभी है क्या हो? पता नहीं क्या है। हंस हो गया? बतख लग गया? हमको तो कुछ नहीं लगता, लगबे न करता है कि कोई पक्षी बना है। ये तो लगता है प्रेत योनि से आ गया है कोई। नहीं, इस साइड का थोड़ा लग रहा है ना। इसको मूछ दाढ़ी बना दिया जाए तब थोड़ा लगने लगेगा। सर क्या पक्षी बना के बेइज्जत कर रहे हैं बेचारा का। यही हुआ, ये हुआ सम्मुख। इसका मुख इसके तरफ, इसका मुख इसके तरफ। ये क्या हो गया डियर? सम्मुख। सम्मुख ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हम मिटा दिए, ये हुआ आपस में सम्मुख, ये हुआ सम्मुख, ये क्या हुआ? सम्मुख। तो सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? डायगोनल। सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? डायगोनल। सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा डायगोनल। विकर्ण 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 विकर्ण, 100 बार बोल देना, विकर्ण विकर्ण। किसको कहेंगे? सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? विकर्ण। किसे कहेंगे? फिर बोलिए क्या? क्या एक ठो में विकर्ण होगा चतुर्भुज में? 2 ठो सम्मुख शीर्ष हैं, तो ये 2 ठो विकर्ण हो जाएंगे। चतुर्भुज में कितना विकर्ण होगा? 2 ठो विकर्ण। चतुर्भुज में कितना विकर्ण होने वाला है? 2 विकर्ण। सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली 2 ठो रेखा है तो 2 ठो विकर्ण। चतुर्भुज में कितना विकर्ण हो जाएगा? 2 ठो। तो यहाँ पर आप लिखिए कि हाँ, विकर्ण के बाद हम कुछ चीज़ें और यहाँ पर बता देते हैं, समझा देते हैं। आप लोग अगर समझदार हैं तो आप लोग याद कर लीजिएगा। और हमारा जो ये वीडियो है बिल्कुल आप लोगों के लिए एक बेहतर श्राप तो नहीं कहा जाए, अभिशाप भी नहीं कहा जाए, आपके लिए वरदान बन करके ये वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ है। जो बेसिक से बेसिक चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, एक बार ज़रूर हमारे वीडियो को विजिट कीजिए। और आपको अगर बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाया तो आप हमको बताइएगा कि सर बिल्कुल आप कुछ नहीं पढ़ा है, ठक लिए। हाँ, आप देखिए डियर, हाँ लाइक सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। 6-7 ठो मम्मियों पापा से कहिएगा लाइक कर देने। आइए डियर, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये भुजा है, ये भुजा, इसको हम लोग कहते हैं कर्मागत भुजा। इसको क्या कहते हैं? कर्मागत भुजा। ये जो भुजा देख रहे हैं और ये जो भुजा देख रहे हैं ये कर्मागत भुजा है। ये जो भुजा और ये जो भुजा देख रहे हैं ये कर्मागत भुजा है। ये भुजा और ये भुजा कर्मागत भुजा। ये तो कर्मागत भुजा के युग्म को, जोड़ा को आसन भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं डियर?
कर्मागत भुजा को आसन भुजा का युग्म कहते हैं। कर्मागत भुजा के जोड़ा को कौन सा युग्म कहते हैं? तो बोलिए तो चतुर्भुज में क्या ठो आसन भुजा हुआ? एक ठो आसन भुजा, ये दोनों एक जोड़ा। ये आसन भुजा है दोनों ठो, दूसरा जोड़ा। ये आसन भुजा है तीसरा जोड़ा। ये आसन भुजा का युग्म है 4 जोड़ा। चतुर्भुज में कितना जोड़ा आसन युग्म होगा? 4 ठो जोड़ा। एक जोड़ा ये आसन भुजा का युग्म, एक जोड़ा ये दोनों मिलकर के आसन भुजा का युग्म। ये आसन भुजा हुआ, ये आसन भुजा हुआ। जहां पर दो भुजा झुकती है वह कोण कहलाता है। जहां पर चतुर्भुज में दो भुजा झुकेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे डियर? कोण कहेंगे। जहां पर दो भुजा झुकती है उसको क्या कहेंगे डियर? कोण कहेंगे। जहां पर दो भुजा झुकेगी क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। अच्छा डियर, फिर 5 मिनट में आप लोगों का क्लास फिर हम रनवल कर रहे हैं। अच्छा चला रहे हैं, 1 मिनट। हाँ तो चलिए डियर, 5 मिनट तो हम आप लोगों का नहीं लिए, लेकिन थोड़ा 5 सेकेंड जरूर लिए, है ना। तो आसन भुजा समझ गए। देखिए दो कर्मागत भुजा के झुकाव को हम लोग एंगल कोण कहते हैं। दो कर्मागत भुजा जहां पर झुक रही है क्या है डियर? ये कोण है, एंगल है। दो कर्मागत भुजा यहाँ झुक रही है क्या है? कोण। दो लगातार भुजा यहाँ पर झुक रही है क्या है? कोण। और चतुर्भुज में 10 कोण होते हैं, 10 कोण। 4 कोण केवल? हे भगवान, हम तो भूल गए थे। सर आप लोग बताइए क्या होता है? चतुर्भुज में केवल 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में केवल 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में केवल कितना? 4 कोना होते हैं। याद रखना चतुर्भुज में कितना कोना होगा डियर? यहाँ पर देख लीजिए, कैरम बोर्ड एक चतुर्भुज जैसा आकृति होता है और यहाँ पर जाल रहता लगा हुआ, वो सब कोना है। क्या है? कोना है। तो अब चलिए, दो कर्मागत कोणों के युग्म को हम आसन कोण के युग्म कहते हैं। दो कर्मागत कोण के युग्म को हम लोग क्या कहेंगे? आसन कोण के युग्म। याद रखिएगा, दो कर्मागत कोण के युग्म क्या कहलाएंगे? दो कर्मागत कोण के युग्म क्या होंगे? दो कर्मागत कोणों के युग्म क्या होंगे? आसन कोण। ये सारी चीजें लिखाने वाली बातें थी, हम आपको बता रहे हैं। आप वीडियो को रोक रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक ना। आगे चलिए। चतुर्भुज 4 असनरेख बिंदुओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है डियर? चतुर्भुज कहलाते हैं। चार असंरेख बिंदुओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहने वाले हैं डियर? चतुर्भुज कहने वाले हैं। 4 असंरेख बिंदुओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहने वाले हैं? तो चतुर्भुज कहने वाले हैं। चतुर्भुज किसको कहेंगे? जब 4 असंरेख बिंदुओं से घिरी बंद आकृति होगी तो वह चतुर्भुज कहलाएगा। 4 असंरेख बिंदुओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाएगी? तो चतुर्भुज कहलाएगी। 4 असंरेख बिंदुओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाने वाली है डियर? चतुर्भुज कहलाने वाली है। 4 असंरेख बिंदुओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज। याद हो गया? अब चलिए चतुर्भुज में आप आ जाइए, ये सारी चीजें आप देख लिए। चतुर्भुज के प्रकार पर आ जाइए। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार, और प्रकार के साथ साथ उसका क्षेत्रफल और सब लिखाते चले जाएंगे। पहले आएंगे वर्ग पर, स्क्वायर पर। कहां पर आएंगे डियर? वर्ग, स्क्वायर पर। आप जानते हैं स्क्वायर क्या होता है? हाँ सर जानते हैं। क्या? हाँ बिल्कुल सही। वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजा भी बराबर हो और सभी कोण भी बराबर हो। वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजा भी बराबर हो और सभी कोण भी बराबर हो। तो देख लीजिए ना बाबू, हम एक चतुर्भुज यहाँ पर खींच रहे हैं जिसका सब भुजा और सब कोण बराबर हो जाएगा, कहीं इधर उधर नहीं देखना है। वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजा तथा सभी कोण
समान हो, आपस में समान हो, वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है डियर? वर्ग कहलाती है। अगर किसी चतुर्भुज में सभी भुजा उसका बराबर हो और सभी कोना भी उसका बराबर हो तो हम उसको वर्ग कहेंगे। इस चतुर्भुज में सभी भुजा इसका बराबर है, सभी भुजा क्या है? बराबर। और इसका सभी कोण भी आपस में बराबर, सभी कोना भी इसका आपस में बराबर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे डियर? स्क्वायर। याद रखिएगा बाबू, इतना ही नहीं, यहाँ और कमाल होने वाली बात है। इसके जो आसन कोण होते हैं ना आपस में समाने होता है। इसके आसन कोण आपस में, वही बात हुआ, इसके आसन कोण बराबर होते हैं। इसके आसन भुजा का जोड़ा भी बराबर होता है। इसके दोनों विकर्ण जो है ना ये भी आपस में बराबर होती है। और एक गुण जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात भी याद रखिएगा, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाग करते हैं। ये बात जिंदगी में नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाग करते हैं, वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाग करते हैं। हम लिख देते हैं ये बात, वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाग करते हैं। वर्ग के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं डियर? लंब समद्विभाग। ये बात आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, ये आपके लिए एक बेहतर टॉपिक बनकर उभरेगा। वर्ग का विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाग करते हैं, वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाग करते हैं। कोई दिक्कत? वर्ग के विकर्ण परस्पर माने परस्पर माने एक दूसरे को समकोण पर काटता है। वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को, और समद्विभाग भी लिखे हैं, इसका मतलब दो बराबर भाग में बांटता है। मतलब यहाँ जो ये विकर्ण है ना, ओ से ए तक और ओ से सी तक बराबर होता है। क्यों? क्योंकि बीडी विकर्ण एसी को पूरा लेता है, फरसा है, काट देता है। कुल्हाड़ी हो गया? हम तो फरसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। होता है तब आप लोग तो हाँ, कहाँ है स्वाति? अब समझ पाई, ये तो परशुराम का सर ये फरसा है। क्या है? फरसा नहीं। और इस फरसा से इसके विकर्ण को दो बराबर भाग में काट देना है। विकर्ण आपस में बराबरे है, ये फरसा लगाइए और दो बराबर भाग में कट कुट कर दीजिए। बीडी एसी को दो बराबर भाग में बांटेगा और एसी बीडी को दो बराबर भागों में बांटेगा। डियर, आपका फरसा कौन है? आपका फरसा ये है। आप लोगों का जो फरसा है ये है फरसा। हाँ, क्योंकि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं नहीं, क्योंकि हम लोग पप्पू सर के लाले। आपके हाथ में अगर ये कलम है तो आप कैसा से कैसा सवाल को भी आप तुरंत काट देंगे, ठीक ना? चलिए डियर, नेक्स्ट टॉपिक। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाग करते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं? 90 डिग्री पर दो बराबर भाग में बांटते हैं। अब चलिए वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होने वाला है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। यहाँ पर ठीक से हम लोग लिख लें, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग की परिमिति बराबर, वर्ग की परिमिति या परिमाप इसी को बोलेंगे। वर्ग का परिमाप या परिमिति, सरकमफरेंस कहते हैं इसको। परिमाप या परिमिति बराबर होता है 4 गुना भुजा। वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुना भुजा। चारों भुजा बराबर है ना, तो इसलिए एक भुजा में 4 को गुना कर दिए, 4 गुना भुजा।
और क्षेत्रफल कैसे निकाले जानते हैं? यह एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल अलग निकाल लिए, इसको दुगुना कर दिए तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अब चलिए, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा? तो वर्ग का विकर्ण बराबर होगा √2 गुना एक भुजा। क्या होने वाला है डियर? √2 गुना भुजा या एक भुजा, √2 गुना एक भुजा। क्लियर ना? हम लोग बिल्कुल समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? चलिए, वर्ग का विकर्ण बराबर, जी नहीं बोले नहीं तो आप लोग गधे बन जाते। होता है ना, जब घर से बुलाती है, ए जी समझ जाइए वो बोल रहा है गधे। तभी जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। आइए, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना एक भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होने वाला है डियर? √2 गुना एक भुजा। और क्या, अब जब इतना बात बता ही दिए तब बाकी क्या बचा? कुछ बचा बाकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल अगर दिया रहे तो भुजा निकालने कहेगा तो क्या निकालिएगा डियर? रूट अंडर क्षेत्रफल, रूट अंडर क्षेत्रफल। अगर आपको दिया रहेगा भुजा, दिया रहे परिमाप दिया रहेगा, भुजा कहेगा निकालने तब परिमाप बाय 4, परिमाप बाय 4। अगर विकर्ण दिया रहे तब भुजा कहेगा निकालने तब, हाँ, विकर्ण बाय √2, विकर्ण बाय √2। तो डियर इसको ढंग से लिख लीजिए, आप याद कर लीजिएगा बढ़िया से, आपके किसी भी कॉम्पिटिशन्स में आपको काम आने वाली है। बीपीएससी टीचर्स वाला एग्ज़ाम हो, या सीटेट हो, या स्टेट हो, या पॉलिटेक्निक हो, कि पैरामेडिकल हो, या जो भी आईटीआई रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो, या कोई भी आपको जो कॉम्पिटिशन्स आप लोगों के लिए बिहार विधानसभा परिषद वाला एग्ज़ाम हो, या जो भी आप कॉम्पिटिशन्स, कितना का नाम हम लेंगे, रेलवे हो, एसएससी जीडी हो, बिहार एसएससी हो, अब क्या बताएंगे, उतना तो हम लिख नहीं पाएंगे जितना आपके एग्ज़ाम में ये सब पूछा जाता है, और बार बार पूछा जाता है। एक दो बार का तो छोड़िए, बार बार दोहराई जाती है ये सब क्वेश्चन को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा हट गए हैं। ले लिए? ओके, थैंक यू, बाय। चलिए नेक्स्ट, आगे कहाँ आ रहे थे डियर? वर्ग के बाद आयत पर। कहाँ पर? आयत पर। आयत देखिए, आयत, आयत होता है एक चतुर्भुज जिसमें क्या होते हैं डियर, जानते हैं? आयत में, हाँ, प्रत्येक कोना तो बराबर होता ही है, लेकिन इसके आमने सामने की भुजा केवल बराबर होती है। वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। प्रत्येक कोण क्या हो? समकोण हो। वैसा चतुर्भुज जिसके केवल सम्मुख भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। सम्मुख भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। याद रखिएगा, कौन सा कोण भुजा बराबर होगा? सम्मुख भुजा। और इसका कौन सा कोना बराबर होगा? सभी कोना बराबर होगा। आयत में भी दोनों विकर्ण बराबर होंगे, आयत में भी दोनों विकर्ण, आयत के भी दोनों आसन कोण बराबर होंगे, लेकिन इसके आसन भुजा बराबर नहीं होंगे। इसके आसन भुजा बराबर नहीं होंगे। तो क्या होंगे? याद रखिएगा डियर, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। वर्ग में और आयत में आसन कोणों का योग कितना डिग्री होगा? तो 90 90 180 तो होने वाला ही है। तो यह एक आयत है। ये क्या है डियर? आयत है। इसमें देख लीजिए ध्यान से, ये प्रत्येक कोना तो बराबर है 90 डिग्री के, और
ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, सम्मुख भुजा और ये सम्मुख भुजा आपस में बराबर है। समझ रहे हैं ना बात? वर्ग में भी अच्छा जा रहे हैं। तो डियर ए बी सी डी, चलिए 15 मिनट और आप लोगों का क्लास कर लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन पूरे इसी अंदाज में। तो चलिए डियर, यहाँ पर जो हम आप लोगों को बता रहे थे आयत में कि इसकी प्रत्येक कोण आपस में समकोण होने वाली है और सम्मुख भुजा आपस में बराबर होने वाला है, तो आप ए से सी को मिला लीजिए और बी से डी को मिला लीजिए। ए से सी को मिलाइए और बी से डी को मिलाइए, तो ए से सी को मिलाइए ये विकर्ण हो गया, बी से डी को मिलाइए विकर्ण हो गया। तो याद रखिएगा डियर, वर्ग के जैसा इसमें कमाल नहीं होने वाला है। इसके जो विकर्ण होंगे परस्पर केवल समद्विभाग करेंगे, लंब नहीं, केवल समद्विभाग करेंगे। इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाग करते हैं, इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाग करते हैं, एक दूसरे को दो बराबर भाग में बांटते हैं केवल। इसके विकर्ण एक दूसरे को केवल दो बराबर भाग में बांटते हैं, इसको दो बराबर भाग में केवल बांटते हैं। इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं? दो बराबर भाग में बांटते हैं, केवल दो बराबर भाग में बांटेंगे, ठो समकोण पर नहीं बांटेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत तक आज हम बता देते हैं डियर, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर और जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर। ये आयत के विकर्ण का सूत्र होने वाला है। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होने वाला है डियर? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और कुछ बाकी बच गया था आप लोग बोलिए। अगर लंबाई निकालेंगे तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, या चौड़ाई निकालेंगे तो क्षेत्रफल बटा लंबाई। अगर आपको और क्या, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएगी। ये आयत तक हम आज के सेशंस में बताए। अगले सेशंस में डियर आप लोगों को आगे की चीज़ें, आगे की कहानी आप लोगों को बताएंगे। बाय बाय, फिर कल अगले दिन मिल रहे हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दीजिए पप्पू सर को आज विदा। फिर आप लोगों के पास उपस्थित होते हैं कल इसी अंदाज में, यही क्लास लेकर के। धन्यवाद।